नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान सेना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात खबर आज का न्यूज़ है 10 जुलाई का। जो अभ्यर्थी अपर प्राइमरी में शिक्षक के लिए आश किए हुए थे कि रिजल्ट निकलने के बाद कब हमारी नियुक्ति होगी, तो उनके लिए रास्ता साफ हो चुका है। ये जो अपडेट है आपका प्रभात खबर के द्वारा अपर प्राइमरी के लिए, जो कि मैं आपके समक्ष पढ़कर सुनाता हूँ और आपको इससे पता चलेगा कि क्या हुआ है आगे की प्रक्रिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपर प्राइमरी में शिक्षक की नियुक्ति पर लगे स्थानादेश को हटा दिया है। इससे इन शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा दोबारा जारी की गई मेधा सूची को देखकर संतुष्टि जाहिर की। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यदि किसी उम्मीदवार की कोई शिकायत है तो वह स्कूल सर्विस कमीशन के पास शिकायत कर सकता है। एसएससी के सचिव स्तर के अधिकारी उक्त शिकायत की जांच करके शिकायतकर्ता को बुलाकर सुनवाई करके फैसला लेंगे। अगले 2 हफ्ते के भीतर शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलने के 10 हफ्ते के भीतर उनका निपटारा करना होगा। इसके बाद भी यदि कोई शिकायत रहती है तो अदालत का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसके अलावा वर्ष 2016 से नियुक्ति प्रक्रिया के विभिन्न जटिलताओं की वजह से जो 5 वर्षों से फंसे थे, उन्हें उम्र के मामले में 5 वर्ष की छूट देने के लिए अदालत ने एसएससी को परामर्श दिया है। अदालत का कहना था कि गत 5 वर्षों में कम से कम 3 सिलेक्शन टेस्ट हो सकते थे। एसएससी का दावा है कि जो मेधा सूची जारी की गई है वह सही है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रहती है तो उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिन पहले ही एसएससी ने इंटरव्यू लिस्ट जारी किया था। हालांकि सूची को लेकर अनियमितता का आरोप उठा था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिक नंबर मिलने पर भी सूची में स्थान नहीं मिला, जबकि जिन्हें अपेक्षाकृत कम नंबर मिले हैं उनमें से कईयों के नाम सूची में हैं। इसके बाद अदालत ने नियुक्ति पर अंतरिम स्थानादेश लगाया था। गत शुक्रवार को फिर से सूची जारी करने का निर्देश अदालत ने दिया था। इसके बाद ही नहीं सूची एसएससी जारी की। स्कूल सर्विस कमीशन द्वारा दोबारा जारी की गई मेधा सूची को देखकर जताई संतुष्टि। कहा फिर भी किसी को दिक्कत हो तो स्कूल सर्विस कमीशन से कर सकता है शिकायत। 2016 से ही जटिलताओं के कारण फंसा हुआ था मामला। एसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, लगाया आरोप वेबसाइट पर साक्षात्कार के लिए जारी सूची में धांधली। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी से साक्षात्कार के लिए जो सूची जारी हुई है उससे अनेक एसएससी अभ्यर्थी अपर प्राइमरी नाराज है। इस सूची में धांधली का आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सॉल्ट लेक स्थित एसएससी कार्यालय का घेराव किया। उनकी शिकायत है कि कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी ने अंकों के साथ चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए जो सूची वेबसाइट पर जारी की है उसमें कई अभ्यर्थियों के अंकों में गड़बड़ी है। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूचीबद्ध है उनसे ज़्यादा अंक पाए गए अभ्यर्थी सूची से बाहर है। प्रदर्शनरत अभ्यर्थियों के छात्र नेता चंदन प्रधान का आरोप है कि एसएससी की गलती से कई आवेदकों के कागजात ही अपलोड नहीं किए गए हैं, जबकि वेबसाइट पर अपलोड करते वक्त सफलतापूर्वक सबमिट होने का संदेश आया है। मामले पर कोर्ट के फैसले से भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक कोर्ट ने एसएससी को कड़ा आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने अपर प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए कमीशन को कहा है कि जिन योग्य अभ्यर्थियों के नाम सूची में नहीं है उनके आवेदन पर पुनर्विचार किया जाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की शिकायत है कि नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली नहीं होती तो 6 वर्ष से मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद आवेदक भटकते नहीं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों गौरव दत्ता, सत्यजीत सरकार, सोमा राय व संचिता शर्मा के मुताबिक वेबसाइट पर दिखाया गया है कि कई आवेदकों के कागजात में गड़बड़ी है अथवा अपलोडिंग में तकनीकी समस्या आ रही है। यदि ऐसा है तो कमीशन को इस बाबत मेल करना चाहिए था। अभ्यर्थियों के अनुसार एसएससी के गेजेट में प्रावधान है कि कागजात अपलोड नहीं होने पर अभ्यर्थियों को मेल से दोबारा कागजात जमा करने को कहा जाए, पर ऐसा नहीं करके एसएससी सही तथ्य छिपाने में लगा है। अभ्यर्थियों की यह भी शिकायत है कि एसएससी की सूची में कई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 2016 के टेट में मिले अंक से ज़्यादा दिखाए गए हैं। इसके अलावा आवेदकों की मार्कशीट व एसएससी की वेबसाइट पर जारी सूची में काफ़ी फ़र्क है।
सॉल्ट लेक में एसएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शनरत प्रकाश घोष ने बताया कि गुरुवार को जारी एसएससी की सूची में जिन योग्य अभ्यर्थियों का नाम नहीं है वे फिर कोर्ट में चले गए हैं। उनका कहना है कि एसएससी यूं ठोस कारण बताए बिना उन्हें नौकरी के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वे लोग इस मसले पर चुप नहीं बैठेंगे। तो शिक्षकों की नियुक्ति का तो रास्ता साफ हो गया है, स्थानादेश हटा दिए हैं हाई कोर्ट ने। फिर उसके बाद अब है कि जो अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में नहीं है वो शिकायत कर सकते हैं, या किसी प्रकार का शिकायत है तो उन्हें 10 दिन के भीतर में हफ्ते में उनका रिपोर्ट आ जाएगा उस शिकायत का। इसके अलावा अगर फिर भी परेशानी है तो कोर्ट ने कहा है कि रास्ता खुला हुआ है कोर्ट का, आप शिकायत कर सकते हैं। तो जो अपर प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता तो साफ़ हो गया है, स्थानादेश हटा दिए हैं, अब एसएससी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यही अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों को करना था जो अपर प्राइमरी बंगाल में टीचर बनने के उम्मीद में आज किए हुए हैं, उनके लिए था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।